Hello, very good morning, children. Welcome to the class SST, class 7th. Today, as our history course is over and lesson is already over, and now today I am taking political science, that is lesson role of the government in health, that is topic is equality, equal right to vote. Equal right to vote, इसमें हम today we are going to learn about it. What is equal right to vote? Okay, I will tell you one story on equal right to vote. Understand this story, listen carefully. Okay, today I am going to tell you story about Kanta. Who is Kanta? Kanta एक डोमेस्टिक वर्क करने वाली लेडी थी. She is doing domestic work and she is poor lady. Okay, today I am going to tell you about her, that Kanta is a lady who used to do work others house on election day. Election वाले दिन क्या होता है कि Kanta and her friend Sujata are waiting to cast their votes. वो इलेक्शन था उस दिन, तो दे वांट टू कास्ट देयर वोट, वो भी वोट करना चाहते थे. तो कांता कहती है कि इज़न्ट इट गुड, सुजाता अपनी फ्रेंड को बोलती है कि इज़न्ट इट गुड सुजाता दैट वी ऑल आर गोइंग टू वोट एज इक्वल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, कि आज वी आर इन लिविंग इन डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी ऑल आर इक्वल, हम सब इक्वल एंड सो वी आर गोइंग टू वोट इट. तो शी वॉज वेरी हैप्पी. तो इवन जहाँ वो काम करती थी, तो जैन साहब इज स्टैंडिंग इन लाइन विद दैम. तो जैन जो जिसके घर में वो काम करती थी वो भी लाइन में, उन्होंने देखा कांता ने कि शी इज़ ऑल्सो ही इज़ ऑल्सो स्टैंडिंग इन ए लाइन. एंड सुजाता कहती है येस. अब सुजाता कहती है कांता को, व्हाट सुजाता सेड टू कांता, इट इज़ योर टर्न नाउ. कांता सेड, आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु प्रॉमिस मी टू ब्रिंग द पाइप वाटर इन अवर एरिया. तो कांता टेलिंग टू सुजाता से बोलती है कि आई विल वोट टू दोज पर्सन हु इज़ प्रॉमिस्ड दैट दे विल ब्रिंग ए पाइप वाटर इन आवर एरिया, जो हमारे एरिया में पाइप वाटर लाएगा, तो आई विल ओनली वोट टू दैम. तो जैन साहब, नाउ व्हाट हैपन, वेल सी योर लेटर कांता. तो उनको बोलता है, जैन साहब भी खड़े थे लाइन पे, उन्होंने बोला कि ओके कांता, ओके सी यू लेटर, हम आपको बाद में मिलते हैं. तो कांता कहती है नमस्ते साहब. तो कांता जैसे घर पहुंची एंड शी सेड टू हर डॉटर, आई विल बैक इवनिंग एंड वी विल गो टू द हॉस्पिटल. ओके, तो कांता की जो लड़की थी, तो शी वॉज वेरी सिक. तो उसने अपनी बेटी को बोला कि व्हेन आई विल कम बैक आई विल सी यू. एंड शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर. कांता की बेटी किससे सफरिंग कर रही थी? फीवर से. शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर. शी हैड टू टेक हर हॉस्पिटल आफ्टर फिनिशिंग हर वर्क. जब भी वो काम फिनिश होगा तभी मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाऊँगी. तो शी इज़ फिनिशिंग द वर्क ऑफ जेन्स हाउस. जेन के हाउस में काम करती थी. एंड आस्क्स फॉर द सेम एडवांस. गांधी जी दैट डॉटर ऑफ कांताज नेम इज़ गुड़िया. शी फॉल इल एंड आफ्टर इल एंड ऑफन बस्ती नेवर क्लीन्ड. क्योंकि उनकी जो बस्ती थी जहाँ कांता रहती थी, इट वॉज नॉट क्लीन्ड. एंड जैन साहब कहते हैं, मैडम सेज टू कांता, क्लीन ए कॉर्नस प्रॉपरली. जब वो सफाई कर रही थी कांता उनके घर में, तो उनकी मेम साहब ने बोला, जैन की मेम साहब ने, उनकी मिसेस ने बोला कि जस्ट कीप क्लीन द कॉर्नर, कि आप कॉर्नर भी साफ करके रखो. तो कांता जस्ट ए फ्यू मिनट्स वेट बेटा, शी सेड टू हर डॉटर. एंड उसने कहा, जैन साहब स्टैंड इन ए लाइन वोट बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक. जब उनके बच्चे बीमार पड़ते हैं वो कभी लाइन में खड़े नहीं होते, लेकिन दे आर इन ए लाइन. नाउ व्हाट हैपन, दो शी इज़ वेरी पुअर लेडी एंड शी बिलोंग टू द लोअर कास्ट, बट शी वॉज स्टैंडिंग इन ए लाइन. एंड व्हेन शी सॉ दैट that Jane साहब also standing in the same line, so she was surprised to see. Then she thinks that we all are equal. This is the story of Kanta. And next, what is the moral of this story, children? इस स्टोरी से आपको क्या मिला, कि इसका मॉरल क्या था? डू यू नो? डोंट नो? ओके, यू कैन वॉच द वीडियो एंड यू कैन सी.
द मोरल ऑफ स्टोरी आई एम गोइंग टू टेल यू. द मोरल ऑफ स्टोरी इज डेट जो जैन साहब थे एंड द मैडम स्टैंडिंग इन ए लाइन टू वोट बिकॉज वी ऑल आर इक्वल, बिकॉज दे ऑल आर इक्वल ऑफ द सिटीजन. क्योंकि वो एज ए नागरिक थे सिटीजन के, तो दे ऑल आर इक्वल वेदर रिच और पुअर. दिस इज नोन एज इक्वालिटी. यही इसी को हम कहते हैं, दिस इज नोन एज ए इक्वालिटी, बिकॉज देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पुअर पीपल, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन कास्ट, देर इज नो डिफरेंस विद एनीथिंग वेदर रिच और पुअर or belong to the lower caste, because we are in democratic country and we are living in a equal, we all are having equal rights. This is the story. Now one more thing, many people are standing in a line to vote because democratic country like India, all adult irrespective of what religion they belong, it doesn't matter कि which religion they belong, whether they are educated or not, वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है या फिर अनपढ़ हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, बिकॉज दे आर इक्वल राइट्स, दे बिलोंग टू रिच और पुअर आर अलाउड टू वोट. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज is essential aspect of all the democratic. It is the base of equality because it stands that every adult in country. Kanta is happy because her vote is equal to all of others. वो इसलिए खुश थी. क्यों खुश थी? वाई शी इज कांता हैप्पी? बिकॉज हर वोट इज इक्वल टू ऑल ऑफ अदर्स. अंडरस्टैंड? लिसन केयरफुली. ईच ऑफ देम आर वन वोट. शी अंडरस्टैंड व्हाट इज इक्वालिटी. वो समझ चुकी थी कि इक्वालिटी क्या होती है. व्हाट इज इट मेक्स कांता अनश्योर? लेट अस सी इन हर लाइफ व्हाट हैपेंड. उनकी लाइफ में, कांता के जीवन में क्या हुआ, लेट अस सी. कांता लिव्स इन स्लम्स एंड ड्रेन एरिया. ऐसे एरिया में रहती थी कांता जहाँ स्लम एंड हैज़ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस. हर डॉटर इज सिक बट कांता डि नॉट टेक लीव. वो काम से कभी उसने छुट्टी नहीं ली थी. शी नीड्स मनी एंड फ्रॉम हर एम्प्लॉयज वेयर शी इज़ वर्किंग एंड देयरफॉर शी वांट टू टेक हर डॉटर टू द डॉक्टर. एंड शी ends that day by again standing in a line time. जब उसकी बारी नहीं आती थी, बहुत लंबी लाइन थी, तो रोज़ वो काम करती थी और रोज़ domestic works she is doing and again she is standing in a line. Where is the line? Now question I am raising, where is the line? Listen carefully. Line in front of the government hospital. Where is the line? Line is in front of the government hospital. In the line of the most peoples are poor. बहुत सारे लोग poor थे. Kanta is one of many who lived in a democratic India, who has right to vote. जिसको अधिकार था वोट देने का. But people's experience, लोगों के अनुभव क्या कहते हैं, लोगों का एक्सपीरियंस क्या कहता है. हम अगर ये स्टोरी सुनेंगे तो हमारा एक्सपीरियंस क्या होगा. इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी डेट एक्सिस्ट इन इंडिया. कि कई जगह पे वट हैपन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनक्वालिटी भी होती है. इक्वालिटी नहीं, इनक्वालिटी भी होती है डेट एक्सिस्ट इंडिया, जो आज भी भारत में है. वन ऑफ द मोर कॉमन क्या है कि इनक्वालिटी इन इंडिया कास्ट सिस्टम. इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया, योर कास्ट, योर आइडेंटिफाई. अंडरस्टैंड? नाउ आई एम गोइंग टू टेक नेक्स्ट डेट इज अबाउट द हेल्थ. Now I'm going to take right to vote हो गया आपका, equality हो गया आपका. Understand? Now I am going to take the next one, that is now I am going to take private and पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज. प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज किसे कहते हैं? देयर आर चिल्ड्रन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विस. पब्लिक हेल्थ सर्विसेज is the chain of the health center of hospital run by the government. Understand? And they are linked together so that they can, both rural and urban areas can also provide the treatment, जिसको सबको treatment मिल सके. And in private, some people used to go there in private hospitals and they used to take the treatment. Understand? There is difference between the private hospitals and public hospitals. Understand? In private hospitals you are not getting all the facilities what you are getting in the public hospitals. Understand?
Now I am going to tell you. Health service is called a public for the main reason. In India, fulfill the requirements, provides the health care all the citizen of the government. जहाँ पे सारे लोगों को सुविधा मिलती है, provide the health care to all the citizen, सारे नागरिक को. The government and establish this hospital and it is known as health care centers. Understand? And in private facilities, there is a wide range of private health facilities that exist in our country. लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट. बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो अपने ओन हॉस्पिटल चलाते हैं, ओन क्लिनिक्स होती हैं उनकी, डेट इज नोन एज प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज. इन रूरल एरियाज फाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल visitation urban areas and number of the doctors and many of them providing specialized services. There are hospital, nursing home है, सारी facilities है private owned. There are many laboratories and tests and offer special facilities, X-ray, ultrasounds, and there are also shops where they buy the medicine. और private hospital में आपने देखा होगा, आप गए होगे private hospital, there are many medicines are there, hospitals are there, shops are there. Understand? And next I will take the next class to complete this lesson. Till then, do the reading of this lesson and be safe and be happy. Bye.